वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवत सिंह जी महाराज की जय। श्री भगवत सिंह जी की वाणी का 36वां नंबर। सुर तरुनागरि ने निधान, सुर तरुनागरि ने निधान, श्यामा शरण में तेरी। सुर तरुनागरि नेह निधान, श्यामा शरण में तेरी। असरन शरण हरन भव बाधा, असरन शरण हरन भव बाधा। साधा पूर्वन मेरी, करुणा कर हेरो ढाई बरम की ढेरी। भगवत जन की जानी वेदना, भगवत जन की जानी वेदना। छेदन करो सवेरी, छेदन करो सवेरी। श्री भगवत सिंह जी महाराज श्री राधा रानी की वंदना में, श्री राधा रानी की प्रार्थना में श्री राधा जी को कह रहे हैं कि हे श्री राधा रानी, हे सुरतरु नागरी नेह निधान। सुरतरु शब्द का अर्थ होता है कल्प वृक्ष। सुर माने देवता, तरु माने वृक्ष। देवलोक के वृक्ष को सुरतरु कहा है और उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कल्प माने कल्पना, वृक्ष माने वृक्ष। यह एक विशेष प्रकार का वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे कोई भी व्यक्ति कल्पना करे, उसकी कल्पना, उसकी इच्छा तुरंत पूरी होती है। उदाहरण देते हैं महापुरुष, किसी एक वृक्ष के नीचे कोई व्यक्ति चलता हुआ पैदल आ रहा था। गर्मी के मारे, धूप के कारण वो बहुत परेशान था। सुंदर से वृक्ष के नीचे वो आकर छाया में बैठ गया। एकांत में अकेले ही था वो जंगल में। उसके मन में कल्पना हुई, इच्छा हुई, आहा कहीं से ठंडा ठंडा पानी मिल जाए तो जल पी लें। तो तुरंत एक व्यक्ति प्रकट हुआ और उसने उनको सुंदर सा पानी जल पिलाया। अरे वाह, तो शांति मिली। तुरंत उसके दूसरी कल्पना प्रकट हुई, संकल्प कि भोजन, भूख लगी है बहुत जोर से, दोपहर हो गया, 2 बज गए, आज कुछ खाने को नहीं मिला। बढ़िया सुंदर सुंदर रसमलाई, राजभोग, रसगुल्ला, बर्फी, मिष्ठान मिल जाए, प्रसाद मिले अच्छा गरम गरम ताजा ताजा, तो भूख शांत हो। इतना विचार कर रहा था, इतने में कोई व्यक्ति थाल में सजा सजाया बड़ा सुंदर सा भोग ले आया, प्रसाद ले आया और उस थाली को सामने रख दी। उन महानुभाव ने भोजन पाया। भोजन प्रसाद पाने के बाद उसको नींद आ रही थी। सोचा आहा कोई पलंग हो,
तो उस पलंग पर विश्राम करें, थोड़ा सो लें तो ज्यादा अच्छा है। एक पलंग प्रकट हो, कोई व्यक्ति पलंग ले आया, गद्दा ले आया, तकिया ले आया, ठंडी ठंडी हवा बड़ी सुंदर लगी और उसमें सो गया। अचानक उसकी नींद खुली तो उसके मन में आया, संकल्प आया कि कहीं ऐसा न हो जाए कि इस जंगल में शेर आ जाए। और शेर प्रकट हो गया। वो डर गया कहीं शेर मेरे को खा न जाए, तो शेर ने खा लिया। अब बताओ कल्प वृक्ष से उसको कितना लाभ हुआ और कितना नुकसान हुआ संकल्प करने से। तो यहां केवल कल्प वृक्ष का तात्पर्य इतना ही है कि वो जो देवताओं का कल्प वृक्ष है उसकी एक सीमा है, लेकिन ये जो श्री राधा रानी के श्री चरणारविंद कल्प वृक्ष के समान है, इसमें नुकसान नहीं होता, लाभ ही लाभ होता है, अहित नहीं होता। स्वर्गलोक के कल्प वृक्ष पर तो नुकसान हो सकता है, अहित भी हो सकता है, परंतु श्री राधा रानी के चरणारविंद जो कल्प वृक्ष के समान है, उपमा दी है, इससे नुकसान नहीं होता, लाभ ही लाभ होगा। जो इच्छा होगी सो प्रकट होगा, परंतु पतन नहीं होगा। जैसे उसके मन में आया कि सिंह आया खा गया, यहाँ ये बात नहीं है। इसलिए उस कल्प वृक्ष से श्री राधा रानी के चरणारविंद कल्प वृक्ष सही है। इसलिए इनकी उपमा तो इन्हीं के साथ ही हो सकती है। इसलिए सुरतर नागरी नेह, नागरी माने नगर में रहने वाले चतुर होते हैं, इसलिए नागरी शब्द का अर्थ चतुर भी कर दिया है। हे नागरी, आप कल्प वृक्ष के समान है, चतुर हैं। नेह के निधान है, नेह माने प्रेम, उज्जवल दिव्य प्रेम के आप निधान हैं। दान माने घर है, भंडार है। श्यामा, हे श्यामाजू, हम आपकी शरण में हैं। श्यामा, शरण में तेरी। जब हम आपकी शरण में आ जाएंगे तो आप कृपा करेंगी, क्योंकि असरण शरण हरण भव बाधा। जो जिसको कहीं शरण नहीं मिलती, अशरण होता है, वो आपकी शरण में आता है। इसलिए शब्द बना अशरण शरण। जिसे कोई शरण ग्रहण नहीं करता वो आपकी शरण में आता है, और आते ही उसकी बाधा नष्ट हो जाती है। हरण माने नष्ट हो जाती है। बाधा कौन सी बाधा? भाव बाधा। अब बाधा नष्ट होती है तो प्रश्न होता है कौन सी बाधा है? बोले भाव की बाधा। भाव क्या है? भाव माने होना, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। क्या होगा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मृत्यु के बाद जन्म लेना, जन्म के बाद मृत्यु लेना, बार बार संसार चक्र में आना, इसे भव सागर कहते हैं। यही भव है। भव क्या है? संस्कृति के चक्कर में, संसार के चक्कर में घूमते रहना, फिरते रहना, भटकते रहना, भवाटवी में, भवसागर में, इसे भवसागर का है। जन्म मरण के क्रम चलता रहे, उसे कहते हैं भाव। तो ये बाधा आपकी शरणागति में नष्ट हो जाती है, क्योंकि आपके चरणों में पहुंचने के बाद फिर जीव को कहीं अन्यत्र भटकना नहीं पड़ता। साधा पुरमन मेरी, इसलिए ये साधा माने ये इच्छा, ये साधना हमारी आप पूरी करो। करुणा करी, करुणा कर हेरो। करुणा कर है, आकर माने समुद्र, और करुणा माने दया। हे श्री राधा रानी, आप दया के, करुणा के, कृपा के समुद्र हैं। इसलिए आप करुणा करो, हम पर कृपा करो। और हेरो, हेरो माने देखो। करुणा कर, करुणा करी हेरो। हेरो माने देखना। और ढाई, एक भ्रम रूपी पहाड़ खड़ा है,
ढेरी है, भ्रम की ढेरी। भ्रम क्या है पता नहीं, बालकपन से भजन करते करते अब बुढ़ापा आ गया। श्री राधा रानी के चरण मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, भवसागर से पार होंगे कि नहीं होंगे, कि ऐसे ही जिंदगी बर्बाद चली जाएगी, है? संदेह जो बना रहता, भ्रम बना रहता है कि राधा रानी आप कृपालु हैं कि नहीं है, पता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है? ये जो भ्रम बना हुआ है, आपकी कृपा की नित्य वृष्टि हो रही है, लेकिन उस कृपा का अनुभव हम नहीं कर रहे। तो ये भ्रम नष्ट कर दो, भ्रम की ढेरी खत्म कर दो। भगवत रसिक जी कहते हैं, भगवत जन की जान वेदना। भगवत माने हमारी, इस ग्रंथ के रचयिता भगवत रसिक जी हैं, तो हम आपके जन हैं। भगवत का एक दूसरा अर्थ होता है भगवान, और भगवत का अर्थ है भगवत रसिक। दो शब्दार्थ है यहाँ, एक शब्द के दो अर्थ है। हे भगवत माने हे बिहारी जी, हे राधा रानी। जन माने हम आपके जन हैं, एक अर्थ ये भी है। भगवत माने भगवत रसिक। भगवत जन की जान वेदना, और हमारे हृदय की वेदना आप समझ लो। वेदना क्या है? आप साक्षात प्रत्यक्ष होकर के और हमें दर्शन दे करके अपना चरण कमल हमारे मस्तक पर विराजमान करें, और हमें दिव्य सहचरी बपू प्रदान करें, पार्षद देह प्रदान करें, जिस शरीर के द्वारा आपकी सेवा हो सके। क्योंकि मनुष्य शरीर से तो आपकी सेवा होना असंभव है। पुरुष भाव से तो आपका चिंतन भी नहीं कर सकता साधक। पुरुष भाव से आपके पास पहुंचना ही मुश्किल है। सहचरी भाव दिव्य देह में ही वो शक्ति है कि आपका चिंतन भी कर सकता है, आपको स्पर्श भी कर सकता है, आपकी सेवा भी कर सकता है। तो ये है भगवत जन की वेदना। हमारी वेदना ये है, सहचरी हुए भजों, पल पास क्यों तजों, संग बसियों मान कोटि नाते। तो ये वेदना है। क्या वेदना है? क्या आप अपने पास नहीं रख रही हैं? वो पार्षद देह हमें प्रदान नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही? उसको प्रदान करो, अपनी सेवा में स्वीकृति प्रदान करो। छेदन माने छेद कर दो, नष्ट कर दो। सबेरी माने सबे। जितनी वेदनाएं हैं, कई प्रकार की वेदनाएं हैं, कौन कौन की नाम है? वेदनाओं से भरा हुआ है मस्तिष्क है, मन है, तन है। उन सब वेदना माने होता है कष्ट। छेदन करो सबेरी। वेदना माने वेद नहीं है, वेदना माने दुख। अरे बड़ी वेदना हो रही है। वेदना शब्द का अर्थ है कष्ट, तकलीफ, दुख। उन सभी वेदनाओं को छेदन करो। सबेरी, सबरी कह देना, ए सबरो काम कर लियो, तो ब्रज में सबरो कहें तो बात है सबेरी। सबके सब आप नष्ट कर दो। हे सुरतर नागर ने निधान। ऐसे श्री राधा रानी की वंदना प्रार्थना। ये दो पद इतने सुंदर हैं। पहला पद जय जय रसिक रमणी रमन, सुरतर नागर ने निधान, और आगे के जयति जय नवनागरी। दो चार पद ऐसे सुंदर हैं कि इनको तो नित्य जो है शाम सवेरे गावे मस्ती से, तो बड़ा अच्छा लगता है। और ये सर्वाधिकार सबके लिए है, क्योंकि सिद्धांत भाव से भरे हैं, दीनता से भरे हैं। ये प्रार्थना के पद हैं। तो श्री राधा रानी मैं आपकी शरण में हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।